सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में लगा दिया। देखते हैं यहाँ पे आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो लिख रखे हो उसके लिए फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलने का मीनिंग क्या है? अल्किन एंड अल्काइन, अल्किन एंड अल्काइन। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसके लिए जो बेसिक रूल है वो सेम रहेगा, मेन चेन सिलेक्शन, नंबरिंग एंड देन नेमिंग। बस उसी में कुछ जो रूल अल्केन में था वो रूल तो रहेगा ही, कुछ रूल एड ऑन हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के जस्ट बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स लेक्चर में देखे थे उसके जस्ट बाद ये टॉपिक है। आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दैट मींस अल्किन एंड अल्काइन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से सबसे पहला काम क्या होता है? मेन चेन सिलेक्शन। तो यहाँ भी सबसे पहले क्या रहेगा? मेन चेन सिलेक्शन, मेन चेन सिलेक्शन। अब मेन चेन सिलेक्शन का कुछ रूल है यहाँ पे। रूल 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट। सर मेंशन हो गया था। ठीक है, हम लोग चेन हो गया तो मैंने बताया था यहाँ पे, जो लोग यहाँ तक कॉपी कर लिए थे बस वेट करोगे। बस हम लोग 5 मिनट ही पढ़ पाए थे क्योंकि फिर वो नेटवर्क इशू भी था और पावर कट का प्रॉब्लम आ गया था। हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से देख लेते हैं, जो लोग नोट कर लिए हो वेट कर लोगे। Select the longest continuous carbon chain including multiple bond. Longest continuous carbon chain including multiple bond. Including multiple bond. यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बोलने का मीनिंग क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। दैट मीन्स अल्किन, अल्किन एंड अल्काइन जो भी रहे। रूल 2, longest carbon chain with maximum number of multiple bond. Longest carbon chain with maximum number of multiple bond. Maximum number of multiple bond. मल्टीपल बॉन्ड। मेनली ये दो पॉइंट रहता है इसमें, दो रूल। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड। अब 2 या 2 से मोर देन मल्टीपल बॉन्ड आ रहा हो, मोर देन 2 मल्टीपल बॉन्ड, जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स हो सकते हैं मेन चेन का पार्ट, तो वहाँ पे मेन चेन का पार्ट बनाना है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये याद रख, देखते हैं एग्जाम्पल वैसे। मुझे अगर मल्टीपल बॉन्ड, अगर 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम भी आ रहा है, तो मुझे दोनों मल्टीपल बॉन्ड वाले चेन को ही मेन चेन मानना है वहां पर। एग्जाम्पल से क्लियर होगा ये पॉइंट। और भी सेकेंड काम क्या रहा था इसमें? नंबरिंग। बाकी पीछे का जो रूल था मेन चेन सिलेक्शन का वो भी एज इट इज रहेगा, उसी में बस एक एड ऑन हो गया है कि इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए मेन चेन लेना। सेकेंड है इसमें नंबरिंग। नंबरिंग के लिए भी दो रूल है यहाँ पे। रूल 1, लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल। अब इसमें क्या होता है कि लोएस्ट लोकेंट रूल, अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन देते थे। जब भी नंबरिंग करते थे तो नंबरिंग उस साइड से कर रहे थे जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिले। अब यहाँ पे एक और एड ऑन हो गया, मल्टीपल बॉन्ड।
यहाँ पे जो हम लोग पोजीशन देंगे तो क्या रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन देंगे, देन सब्स्टिट्यूएंट्स को मल्टीपल बॉन्ड प्रेफर्ड ओवर सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स को तो लोएस्ट पोजीशन देना है, बट उससे पहले किसको प्रेफरेंस देना है, मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन दे लेंगे, देन सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन देना है। और मल्टीपल बॉन्ड के भी लोएस्ट पोजीशन से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और सब्स्टिट्यूएंट्स के भी लोएस्ट पोजीशन से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे लास्ट में हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, बता सकते हो, बताओ इसमें। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सही है बिल्कुल। तो सबसे लास्ट में किसका हेल्प लेना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब लोकेंट्स का मतलब लोकेशन से है, तो सबसे पहले लोएस्ट लोकेशन किसका देखना है, मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट्स, और इस दोनों से अगर डिसाइड नहीं हो पाएगा तो लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ठीक है, हम इसका एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक कॉपी करो, इसका एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, कॉपी कर लेते, आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ पे। और यहाँ तो हम लोग पहले भी लिखे थे, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे हम लोग अब जो भी रूल लिखे थे एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। CH2 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 CH CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। और एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड का नेम देखना है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना आ रहा है, 2 ही कार्बन है। मेन चेन सिलेक्शन में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 2 ही कार्बन एटम्स का मेन चेन होगा। और 2 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या होता है, और ये अनसेचुरेटेड है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स का यूज करते हैं ENE। ये क्या आता है सिंपली यहाँ पे इथीन। करेक्टर सब लोगों का इसका आईपीएस नेम क्या जाता है, इथीन। सिमिलरली इस कंपाउंड की बात करें यहाँ, इसमें मेन चेन तो 3 कार्बन एटम्स का। अब यहाँ पे नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करें, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से। तो नंबरिंग, मेन चेन का नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करना जिससे कि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिल सके। दैट मींस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का केस आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड को भी लोएस्ट मिले। ये 1 2 3, इसका जो नेम रहेगा, प्रोप किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें, प्रोप 1 इन, या फिर ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल बॉन्ड का पोजीशन, तो प्रोप फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। और 1 2 में जो लोएस्ट पोजीशन होता है उसको मेंशन करते हैं नेम में, तो प्रोप 1 इन। या इस पार्टिकुलर केस में अगर पोजीशन नहीं भी दिया जाए, सिंपली लिखा जाए यहाँ पे प्रोपीन, ये भी करेक्ट है, क्योंकि डबल बॉन्ड या तो इधर होता या फिर इधर रहेगा। इधर डबल बॉन्ड होता तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते, तो सिंपली प्रोपीन भी बोल सकते हैं यहाँ पर लोग, या फिर प्रोप 1 इन। थर्ड वाले एग्जांपल को देखना है यहाँ पे, इसमें मेन चेन कितने कार्बन एटम्स का, 4 का। नंबरिंग किधर से करेंगे, इसमें लेफ्ट साइड से, जिससे कि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिल सके, 1 2 3 4। अब इसका जो नेम रहेगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ब्यूट। किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ब्यूट 1 इन,
फर्स्ट पोजीशन पे, One. 1 2 में जो लोएस्ट है उसको मेंशन करते हैं, ब्यूट 1 इन। या फिर इस 1 को आगे भी लिखा जा सकता है, इस टाइप से भी लिख सकते हो, 1 ब्यूटीन। सर अगर 1 ने लिखा तो भी चलता है ना? नहीं, उसी के लिए मैंने एक एग्जांपल और लिया सेम टाइप पे। यहाँ पे अगर 1 नहीं लिखोगे इस केस में, थर्ड एग्जांपल में, तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा, तो उसके लिए हम लोग फोर्थ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। इसमें मेन चेन कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। नंबरिंग किसी भी साइड से स्टार्ट करो, इसमें लेफ्ट और राइट। मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4। इस कंपाउंड, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन। इसमें डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड। सेकेंड। ये क्या था, ब्यूट 2 इन, या फिर इसी को 2 को आगे लिख सकते हो, 2 ब्यूटी। अगर पोजीशन इसमें नहीं दे तो सिंपली ब्यूटी लिखते हो, तो पता ही नहीं चलेगा कि 1 ब्यूटीन है या 2 ब्यूटीन है। इसीलिए इस दोनों एग्जांपल में पोजीशन देना मस्ट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये एग्जांपल 3 और 4, यहाँ पे पोजीशन देना मस्ट है, क्योंकि ब्यूटीन में 2 टाइप का हो सकता है, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। फिफ्थ का नेम क्या रहेगा इसमें? इसमें मेन चेन कितने कार्बन का, 5 का। बताओ सब लोग, बताओ इसका नेम क्या होगा? पेंट। पेंटेन। थोड़ा सोच के बताना उसमें। पेंट 3, पेंट 2 इन, टू थ्री पेंट 1,3, टू। देखो इसमें मैं बताता हूँ, यहाँ पे सब लोगों का ट्राई सही कर रहे हो। मेन चेन पेंट 5 2 कार्बन 4 का, इन, नंबरिंग लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 लेफ्ट साइड से। क्यों? क्योंकि इसमें 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ये क्या होगा यहाँ पे, पेंट 1 कॉमा किस पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे, 1 3 2 टाइम्स आ रहा है डबल बॉन्ड, दैट मीन्स डाइइन। बट इसमें अभी भी कुछ मिसिंग है यहाँ पे। जहां पे हम लोग पढ़े थे प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट के बाद जस्ट हम लोग पढ़े थे प्राइमरी सफिक्स, वहां पर अगर जाकर के देखोगे तो जब भी 2 डबल बॉन्ड या मोर देन 2 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का भी केस हो, तो 2 और मोर देन 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उस कंपाउंड में, तो उसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा आता है, और वो क्या आता है इसमें, ए। हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटा 1 3 डाइन। यार यहाँ पे ये भी याद रखना था कि जब भी 2 और मोर देन 2 डबल बॉन्ड हो, उसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा आता है, पेंटा 1 3 डाइन। सिर्फ पेंट नहीं आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो हम लोग कुछ बेसिक एग्जांपल देख रहे थे, कुछ और एग्जांपल अगर देखें हम लोग यहाँ पे, इस कंपाउंड्स का नेम क्या रहेगा यहाँ पे? इसमें देखना है कि मेन चेन सिलेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मेन चेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग मल्टीपल बॉन्ड, ये मेन चेन आ जाएगा। हेक्सा 2 4 इन। एक मिनट, देखना है कि इसमें नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से और राइट से। लेफ्ट से। सर किधर से भी कर। नहीं, इधर से भी करो सर। नहीं, किधर से भी नहीं। अब यहाँ पे क्या करना था इस केस में, किधर से भी करोगे तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन तो सेम आएगा। राइट से, राइट से। राइट But- से सर आएगा। राइट से। मैंने अभी रूल क्या लिखा था यहाँ पे कि मल्टीपल बॉन्ड प्रिफर्ड ओवर सब्स्टिट्यूएंट्स, तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन तो सेम है। उसके बाद क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन, और सब्स्टिट्यूएंट्स का भी पोजीशन सेम आ जाता तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकली भी सेम आ जाएगा, तो फिर हम लोग इधर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जब राइट साइड से करेंगे नंबरिंग, पोजीशन जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन होगा वो थर्ड पोजीशन आएगा, 1 2 3 4 5 6। जबकि लेफ्ट साइड से करते नंबरिंग तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ जाता है यहाँ पे, 1 2 3 4 पोजीशन का आएगा। क्लियर है? यहाँ पे नंबरिंग राइट से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स को भी लोएस्ट पोजीशन देना है यहाँ पे। और जैसे नंबरिंग हो गया, अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स था तो सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे आगे 3 मिथाइल
6 कार्बन का मेन 2 चेन 4 हेक्सा हेक्सा किस 2 पोजीशन पे आ रहा है 4 इसमें? डाइन सही, डाइन बिल्कुल। हेक्सा 2,4 डाइइन। तो ठीक है, यहाँ तक मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल बताया, बाकी जो एग्जांपल मैं लेता हूँ उसको खुद से ट्राई करोगे, बेसिक रूल क्लियर हो गया कि कैसे सिलेक्ट करना है। सर वो हेक्सा कैसे आया, वो एक बार एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ पे देखने की 6 कार्बन आ रहा है मेन चेन में, तो 6 कार्बन जब आ रहा है मेन चेन तो उसके लिए वर्ड रूट क्या रहता है? हेक्स। और मैंने भी जस्ट ऊपर Yes. बताया था कि जब 2 डबल बॉन्ड और मोर देन 2 डबल बॉन्ड मेन चेन में प्रेजेंट हो तो वहां पे एक वर्ड एक्स्ट्रा आ जाता है, वो क्या इसमें? ए, हेक्सा 2,4 डाइन, जैसे कि यहाँ पे लिख रहे थे पेंटा 1,3 डाइन। ओके सर, समझा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कॉपी करो सब लोग। हो गया। तो ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो जो लोग कॉपी नहीं किए हैं। 10 सेकेंड, आगे बढ़ते हैं नोट्स में। बाकी सब लोग ट्राई ये करो, जैसे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो उसका नेम खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पे मैं बता ही रहा हूँ, वहां से चेक करना है, कॉपी करना है फिर यहाँ से। इस प्रोसेस से होगा क्या, तुम जो नोमेनक्लेचर का पार्ट है जो भी है उसको इजीली सीख पाओगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग फिर यहाँ पे। फोर्थ में देखना था, यहाँ पे फोर्थ में क्या डॉट है वैसा, तो इसमें मेन चेन एक ही कार्बन, एक ही मेन चेन है, यहाँ पे मेन चेन सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग यहाँ पे किसी भी साइड से करो, लेफ्ट से करो या राइट से करो, सेम बिल्कुल सेम रहेगा। कंपाउंड्स का नेम भी क्या रहता है? सेम। इसमें सेकंड पोजीशन पे, अब 2 3 में जो लोएस्ट पोजीशन है उसको नेम में मेंशन करते हैं। इसमें क्या आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो ब्यूट 2 इन, या 2 को आगे भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन, ये ध्यान रखना है इसमें यहाँ पे। तो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं वो इसमें यहाँ पे। इस कंपाउंड्स का नेम देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बताओगे कि मेन चेन कार्बन, मेन चेन कितने कार्बन एटम्स का? 7 7 नहीं, एक मिनट। अब ये मैंने स्टार रेटिंग लगाया, यहाँ पे किसमें ध्यान देना पड़ेगा? तो जो मेन चेन सिलेक्शन का रोल था उसमें मैंने वहां बताया भी था कि मेन चेन जो सेलेक्ट करेंगे उसमें मल्टीपल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है वो मेन चेन का पार्ट बने, 5 और मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड उस मेन चेन का पार्ट बने, जिसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो मेन चेन होगा ये हमारा मेन चेन आ जाएगा। 6 नहीं, 6 भी नहीं, ये 1 2 3 4 5। यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम से मतलब नहीं है, यहाँ पे मुझे देखना है कि जो मल्टीपल बॉन्ड है वो क्या आ रहा है वहां पे। अगर 2 मल्टीपल बॉन्ड है तो दोनों मल्टीपल बॉन्ड को मेन चेन में सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मेन चेन में इंक्लूड करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को नहीं देखना है। पॉइंट क्या था, मैं पेज को अगर पीछे लूँ यहाँ पे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो लेना है विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, उसमें मल्टीपल बॉन्ड भी मैक्सिमम आ रहा हो। इसको मेन चेन अगर लेता हूँ यहाँ पे है 7 कार्बन, इसमें एक भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं इंक्लूड हो पाएगा। तो मुझे मैक्सिमम तो लेना है मेन चेन में कार्बन, बट मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए, ये दोनों बॉन्ड को इंक्लूड करना है यहाँ पे। क्लियर है? तो मेन चेन 5 कार्बन एटम्स का रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे इसमें। अब जब मेन चेन सेलेक्ट हो गया, अब इसमें मेन चेन को नंबरिंग किधर से करें? इसमें लेफ्ट साइड से या राइट से? दोनों ऑल से कर करनी है सर। बिल्कुल, किसी भी साइड से करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन एज वेल एज अल्फाबेटिकली भी वो सेम आएगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या आ रहा है? इथाइल और ये भी इथाइल, इवन अल्फाबेटिकली भी सेम आ जा रहा है। देन हम लोग किसी भी साइड से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूएंट्स किस पोजीशन पे आ रहा है? 2 एंड 4 पोजीशन पे। 2, 4 डाई इथाइल 2 टाइम्स आ रहा है इथाइल,
2,4 डाइथाइल, मेन चेन 5 कार्बन का, पेंटा 2 टाइम्स आ रहा है डबल बॉन्ड, 1,4 डाइन। क्लियर है यहाँ पे? अब ये है इस टाइप से सोचना था, तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, इसको याद रखना है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेन चेन में कम ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना मेन चेन में। नेक्स्ट एग्जांपल, तो हम लोग पहले ट्रिपल बॉन्ड का देख लेते हैं, फिर दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन देखते हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड अब देखना कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे मेन चेन, इथाइन। सही, बिल्कुल। मेन चेन कितने कार्बन का? 2 ही कार्बन का, उसके लिए वर्ड रूट क्या रहता है? E। और ये अनसेचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है, दैट मींस YN। और 2 ही कार्बन, तो पोजीशन देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे सिंपली क्या बोलेंगे? इथाइन। अब इसी कंपाउंड्स का ये तो IUPAC नेम आ गया, इसी कंपाउंड्स का एक कॉमन नेम भी होता है, कॉमन नेम। और इसी कंपाउंड्स का जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं हम लोग एसिटिलीन। तो जो कॉमन नेम होता है कंपाउंड्स को, उसको डायरेक्टली याद रखना होता है यहाँ पे। तो IUPAC नेम क्या है इसका? इथाइन। एंड कॉमन नेम एसिटिलीन, ACETYLEN, एसिटिलीन। और कॉमन नेम हर एक कंपाउंड का नहीं होता, कुछ कंपाउंड्स का जिसका मैं बता रहा हूँ कॉमन नेम, उसका याद रखना है यहाँ पे। कि बाकी लोगों में से कि कुछ लोगों का 2 नेम रहता है, घर का नेम है, एक ऑफिशियल नेम है, उसी तरीके से यहाँ पे एक IUPAC नेम है और एक कॉमन नेम है इसका। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करो, इसका नेम हर कोई कर सकते हो। 1,3 पेंटा 1 3 पेंटाइन। 1 1,3 पेंटाइन। सही है, इसमें थोड़ा करेक्ट करो, इसमें थोड़ा सोचोगे। यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। पेंटा 1 3 डाई इथेन, सॉरी डाई वाइन। पेंटा 5 कार्बन का मेन चेन और 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स एक वर्ड एक्स्ट्रा आएगा, पेंटा। ए पेंटा किस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है? 1 एंड 3 पोजीशन पे। पेंटा 1,3 2 टाइम्स आ रहा है, और जब 2 टाइम्स आ रहा है तो उसके लिए क्या होगा यहाँ पे? डाइन डाई आइन। डाइन। डाई, हाँ। ये क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या होगा? YN, डाई आइन। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें, सर अगर एक ही बार ट्रिपल बॉन्ड आता तो ए लगता क्या पेंट के नहीं, बाद? बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं लगता। मैंने पीछे बहुत सारे एग्जांपल कराया था। अगर एक ही ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसमें ए नहीं एक्स्ट्रा आएगा, सिर्फ क्या लिखते हैं? मान लो तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे रहा था, तो पेंट 3 आइन। जब 2 एंड मोर देन 2 ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड हो, देन एक वर्ड एक्स्ट्रा आता है वहां पे। ओके सर। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा हो, कुछ भी कंपाउंड दे सकता है, इसमें रटोगे तो फिर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसमें देखना है कि यहाँ पे इस कंपाउंड्स का नेम क्या होगा। तो सबसे पहले तो मेन चेन को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। सर कलर बॉक्स आ रहा है बीच में। एक मिनट, अभी भी आ रहा है या हट गया है? नहीं हट सर, गया। नहीं। चला गया। चलो ठीक है, इस कंपाउंड्स का नेम देखना है यहाँ पे। इसमें सर एक ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ पे आ रहा था, यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड है बेसिकली। इस कंपाउंड्स का नेम देखना है यहाँ पे क्या रहेगा।
यहाँ पर भी क्या करना, मेन चेन को सिलेक्ट करना इस केस में। 7 की 7 एक- कार्बन 7 कार्बन। एक मिनट वेट करोगे इसमें, यहाँ पे एक और कार्बन लगा लोगे यहाँ पे। 8 हो गए। अब क्या होगा, 8 हो 8। गया अभी। अब देखना यहाँ पे, अब इसमें यहाँ पर मेन चेन को देखना, यहाँ पे ये क्या होगा, 1, कहीं से भी काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का मेन चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, तो नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट Right. करेंगे जिससे मल्टीपल Right. बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले। राइट सर। तो मल्टीपल बॉन्ड बोलने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों इंक्लूड हो रहा है। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या रहा है तुम्हारा, 1 एंड 6। मैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन 1 एंड 6, जबकि अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो पोजीशन क्या मिलता है, 2 एंड 7। 2 and 7। 1 एंड 6 आ रहा है इधर से, और जब यहाँ से इस साइड से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, वो 2 एंड 7। तो मल्टीपल बॉन्ड का लोएस्ट पोजीशन कौन सा, ये आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है। और मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन अगर सेम आ रहा होता, देन हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन पे कंसीडर करते हैं वहां पे, बट यहीं से हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं। और जैसे नंबरिंग हो गया, अब इसका नेमिंग कर सकते हो। थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ रहा है, 3 3 5 डाइल डाई इथिल देखोगे यहाँ पे। ऑक्टा। अब यहाँ पे दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये क्या है, 3 पोजीशन पे इथाइल आ रहा है, 3 इथाइल। फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, ये 3 प्रोपाइल कार्बेटम्स आ रहा है, 1 2 3 5 प्रोपाइल। प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल 3 इथाइल 5 प्रोपाइल। मेंशन कितने कार्बन का, 8 कार्बन का। ऑक्टा। अब देखो यहाँ पे इस केस में ऑक्टा नहीं आएगा। स्टेटमेंट क्या था, जब 2 डबल बॉन्ड, इफ मोर देन 2 और मोर देन 2 डबल बॉन्ड, या 2 और मोर देन 2 ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ पे एक एक डबल बॉन्ड और एक एक ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ ऑक्टा आएगा इस केस में। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड होता या एक और ट्रिपल बॉन्ड होता मेन चेन में, देन एक वर्ड एक्स्ट्रा आता है यहाँ पे। ये क्या हुआ, सिंपली ऑफ। किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है इसमें, 1 and 6। 1 and 6 पे नहीं, दोनों को साथ में नहीं लिखेंगे। 6 पे कौन सा पोजीशन बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, EN। इन देखोगे इसमें ENE। और फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या होगा, 1 आई। सर सिर्फ इन आएगा। एक मिनट में बताता हूँ उसका रीजन। यहाँ पे क्या होता है इस केस में, EN। अब इंग्लिश ग्रामर सब लोग पढ़े हो गए, वॉवेल क्या क्या होता है, AE IOU, ये तो वॉवेल है। सेमी वॉवेल भी कुछ होता है, कुछ ऐसा कुछ पढ़े हो। सेमी वॉवेल किसको बोलते हैं हम लोग, तो देखो ऐसा कुछ नहीं पढ़े तभी से याद रखना यहाँ पे कि W और Y जो होता है वो सेमी वॉवेल के कैटेगरी में होता है। तो कुछ लोग बता भी रहे थे, आयुष सही है, W एंड Y वो क्या होता है इसमें, सेमी वॉवेल के कैटेगरी में। यहाँ पे अगर E को रख देंगे यहाँ पे, तो ये एक E के बाद फिर से एक वॉवेल आ रहा है Y, जो कि सेमी वॉवेल की कैटेगरी में रहता है, इसलिए E को यहाँ से हटा दिया जाता है। बाकी E होता है, E को क्यों हटा रहा है, क्योंकि E के बाद फिर से एक सेमी वॉवेल आ रहा है, 2 वॉवेल साथ में ना आए, इसलिए E को हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे। बाकी वो E रहता है वहां पे, हटाने के पीछे बस एक ही रीजन। इसका कंप्लीट नेम क्या आ जाता है यहाँ पे है, इथाइल 5 प्रोपाइल ऑफ 6 इन 1 आइन। अब एक ध्यान ये दोगे कि जो भी पोजीशन हो डबल बॉन्ड का उसको पहले मेंशन करते हैं। हम लोग जब प्राइमरी सफिक्स पढ़ रहे थे वहां पे एक जनरल टर्म आ रहा था अल्किनाइन, जाकर के देखोगे वहां पे प्राइमरी सफिक्स में
इसमें क्या लिख रहे थे हम लोग, अल्किनाइन। दैट मीन्स ईएन वाले को पहले लिखना है, डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे जो भी पोजीशन है उसका, एंड वाई एन को बाद में लिखना है हमेशा, एक ये याद रखो। अल्किनाइन ईएन को पहले पोजीशन देंगे जो भी उसका एप्रोप्रिएट पोजीशन है, देन ट्रिपल बॉन्ड वाई एन। तो जब भी एक डबल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इस तरीके से सोचना है वहां पर। चलो कॉपी करो, यहाँ तक ही है। नेक्स्ट सर एग्जांपल इसका देख। कॉमन बताओ। नेम अल्केनाइन है क्या? ये तो हम लोग पहले देखे थे, ये क्या था इसमें, अल्किनाइन। अल्किनाइन का मतलब ये था कि अल्कीन, दैट मीन्स जो वर्ड रूट होगा, देन फिर प्राइमरी सफिक्स जो रहेगा ईएन, और फिर वाईएन, इसी पैटर्न पे नेमिंग करेंगे। ईएन दैट मीन्स डबल बॉन्ड को पहले यहाँ पे पोजीशन देंगे जो भी उसका एप्रोप्रिएट पोजीशन होगा, देन ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अल्किनाइन पैटर्न ये रहेगा। यस सर। इसके पहले वाला पेज मैं तो नोट नहीं किया, तो उसी टाइम बताओगे अगर ऐसा कुछ नोट नहीं कर पाते हो तो। और अभी एक साथ नोट करना, ऐसा नहीं बाद में रिकॉर्डिंग देख करके नोट करना, इसका बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 10 सेकंड 20 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे लगता है तो ठीक है, बट दोबारा मेहनत नहीं करना इसमें। कर ले, कॉपी कर ले इसको। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें। तो यहाँ भी कॉपी कर लिया हो गया, हम लोग देखते हैं आगे कुछ और एग्जाम्पल। अब कोई भी एग्जाम्पल आ रहा हो उसे लिख सकते हो वहाँ पे। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2C CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। इस कंपाउंड्स का नेम देखने का रहेगा। तो सबसे पहले तो इसमें मेन चेन को सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है कि मेन चेन कितने कार्बन एटम्स का रहेगा यहाँ पर। बताओ कोई भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। एक क्वेश्चन तो ये आ जाएगा तुम्हारा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। 7। तो बताओ सब लोग, बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखना वो क्या रहेगा इसमें। यहाँ पे 7। सही बता रहे कुछ लोग 7। कैसे सोचेंगे, यहाँ पे है कि 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ही आ रहा है। 2 डबल बॉन्ड विथ 6 कार्बन एटम, और स्टे हॉरिजॉन्टल लाइन को, हॉरिजॉन्टल चेन को लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 डबल बॉन्ड विथ 7 कार्बन एटम्स। और अगर नीचे आते हैं तो 2 डबल बॉन्ड विथ 6 कार्बन एटम्स, दैट मीन्स मेन चेन ये आ जाता है यहाँ पे। इसमें कि 2 डबल बॉन्ड भी आ रहा है एंड कार्बन एटम्स भी 7 आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है। अब ये जब मेन चेन हो गया, ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये तो सब्स्टिट्यूएंट सही है। तो सही है, 7 कार्बन एटम्स का मेन चेन रहा था। अब जैसे मेन चेन सेलेक्ट हो गया, नंबरिंग करना है मेन चेन को। मेन चेन को नंबरिंग किस साइड से करें, लेफ्ट और राइट? साइड से। लेफ्ट साइड से, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिलेगा इधर से। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे इसका नेम तो क्या आ रहा है यहाँ पे, इथाइल, और इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होगा, हम क्लास में कर चुके हैं, बताओ। ये इथीन से आ रहा है यहाँ पे, इथीन से एक H को हटा के ग्रुप बनाया गया है, इसका नेम होता है इथीनाइल। इथीन में Y E को हटा के Y ऐड करना था, जो कि हम लोग जब नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स पढ़ रहे थे तो वहां पे ये चीजें आया था, इथीनाइल। ऊपर वाले का तो नेम पता है, CH2 CH3, ये क्या, इथाइल। दोनों में से पहले किसको लिखे हैं, इथाइल एंड इथीनाइल में
इथिनाइल। इथिनाइल। इथिनाइल, ETH इसमें भी आ रहा है, ETH इसमें भी आ रहा है, बट उसके बाद यहाँ पे Y और यहाँ पे E आ रहा है, अल्फाबेटिकली पहले ये आएगा, दैट मीन्स 4 इथिनाइल, 4 इथाइल। सिंपल सा, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स का एप्रोप्रिएट पोजीशन उसको मेंशन करना है यहाँ पे। मेन चेन 7 कार्बन का, दैट मीन्स, और मेन चेन में 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, दैट मीन्स सेप्टा। 1,5-EN। 1,5 डाइन, 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स डाइन। क्लियर है? यहाँ पे तो मेन चेन सिलेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि 2 डबल बॉन्ड मेन चेन में हो और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी अगर इसमें ज्यादा है तो यही मेन चेन होगा यहाँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, उसके बाद फिर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ये जो पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, काफी आसान सा पार्ट होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दोगे, बस जो बेसिक रूल है वो पता है तो नेमिंग कर पाओगे। इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता यहाँ पे, जैसे फिजिक्स में, मैथ्स में, इवन फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है। बट इसमें कोई लेक्चर मिस होगा तो फिर रूल पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा रूल क्या हो गया। तो इसके लिए बस एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है, इसमें तुम्हारा कोई लेक्चर मिस ना हो, जिससे कि कोई रूल जो है कंफ्यूज ना करे इसके बाद कौन सा रूल रहेगा। तो डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। सर फिजिकल केमिस्ट्री भी आप ही सिखाने वाले हो? नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा तो रहे हैं सर, मोहित सर पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को। जो नहीं सॉरी, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, बिल्कुल इनऑर्गेनिक वाला पार्ट मैं कराऊंगा। जो 3 पार्ट होता है ओके। केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कोई कैलकुलेशन नहीं रहेगा तुम्हारा। मेरा जो पार्ट होगा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, उसमें कहीं भी कोई कैलकुलेशन नहीं रहता है, लॉजिकल पार्ट है बिल्कुल। डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड इन मेन चेन सिलेक्शन। In main chain selection, numbering and naming if all other factors are same. If all other factors are same. देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, अभी एग्जांपल देखेंगे। पॉइंट्स नोट करो, उसके बाद इस एग्जांपल को देखते हैं क्या रहेगा। नोट क्या, डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड इन मेन चेन सिलेक्शन, नंबरिंग एंड नेमिंग if all other factors are same. मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस एक ही ध्यान रखना है, लेक्चर मिस ना, और लेक्चर पूरा अटेंड करो। ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट पहले लीव करने से उसमें बहुत ज्यादा तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं होगा, एक भी रूल मिस होगा तो फिर दिक्कत होगा। अब यहाँ पे देखना है कि मेन चेन तो एक ही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसमें क्वेश्चन आता है कि सर नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें। इधर से भी स्टार्ट करते हैं, जो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन है वो क्या रहेगा, 1 2 3 4 5, तो 1 5। इधर से भी स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो दोनों साइड से क्या रहा, 1 एंड 5। तो ऐसे कंडीशन में फिर नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें। यहाँ तो हम लोग अल्फाबेटिकली भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट्स तो है ही नहीं। ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन के लिए पॉइंट लिखा गया यहाँ पे कि जब ऑल अदर फैक्टर सेम हो जाए, बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है।
क्लियर है? तो डबल बॉन्ड इज प्रिफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड इन मेन चेन सिलेक्शन एंड नंबरिंग। तो नंबरिंग यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है यहाँ पे 1 2। ये आईपीएससी ने डिसाइड जो रूल किया है उसको मुझे बस यहाँ पे याद रखना है 4 5 6। और जैसे यहाँ पे नंबरिंग होगी आप इसका नेमिंग कर सकते हो। नेम क्या रहता है इसका? हेक्स। किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? फर्स्ट पोजीशन पे। हेक्स 1 इन। ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या रहता है इसमें? 5 आयन। बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या रहेगा? 5 आइन। हेक्स 1 इन 5 आइन। देखते हैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से है हम लोग का जो लेक्चर अभी ये पेन टेप पे हो रहा है। नेक्स्ट वीक से हो सकता है कि बोर्ड पे ही प्रॉपर बोर्ड पे हो। जबकि बाकी से कि कुछ सर है जो कि मनीष सर क्लास लेते होंगे तुम लोगों में, तो बोर्ड पे उसी टाइप से लेक्चर हो पाएगा। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता है यहाँ पे और कुछ एग्जांपल। ये क्लियर हो गया यहाँ पे है। जब सारा फैक्टर सेम हो उस केस में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाता है। अभी क्वेश्चन आ रहा है उसके सर ऑफलाइन का भी स्टार्ट होगा। ऑफलाइन का तो हम लोग अभी कुछ फिक्स नहीं है जब तक, बट जैसे जिस दिन से परमिशन होगा उसके नेक्स्ट डे से हमारा ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। जब तक बस गवर्नमेंट का परमिशन का। 17 से बोल रहे। हाँ बताओ। 17 से स्टार्ट होने का बोल रहे। तो 17 से अगर गवर्नमेंट का परमिशन मिल जाता है तो तुम्हारा लेक्चर ऑफलाइन 18 से स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन का भी डिले नहीं होगा। क्लियर है? बस परमिशन का वेट है। हम लोग भी चाहते हैं कि क्लास जो ऑफलाइन लेक्चर हो, क्योंकि क्लासरूम टीचिंग जो आता है वो बिल्कुल अलग अलग आता है वहाँ पे। और इसमें तो अब कुछ कर नहीं सकते हम लोग, तो फिर अभी ऑनलाइन करना पड़ रहा हम लोगों को। बट जैसे परमिशन मिलता है गवर्नमेंट का तुम लोग नेक्स्ट डे से ही ऑफलाइन लेक्चर शुरू हो जाएगा तुम्हारा। तो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। बिल्कुल, अगर ऑफलाइन लेक्चर ओपन भी होता है तो सडनली सिर्फ ऑफलाइन नहीं होगा, वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, HC ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे देखना है कि मेन चेन कौन सा है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, स्टार लगाने का मतलब क्या होता है, वो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, उसको ध्यान से देखोगे। यहाँ पे इसमें जब मेन चेन देखें यहाँ पे हम लोग तो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी जब लेते हैं 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स ये पार्ट तो रहेगा ही, क्योंकि 6 कार्बन का मेन चेन होगा, ये पार्ट तो रहेगा इसमें। अब यहाँ पे देखना है कि ये पार्ट जब मेन चेन का पार्ट आ गया यहाँ पर, इसके बाद सोचना है यहाँ पे इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को, ये दोनों कार्बन को मेन चेन का पार्ट बनाए, या फिर इस कार्बन को। यहाँ पे दोनों इक्विवेलेंट आ रहा है, इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन। तो फिर ऐसे कंडीशन में किसको प्रेफरेंस दिया जाता है इवन मेन चेन Double सिलेक्शन bond. में? डबल डबल बॉन्ड। बॉन्ड का। डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड इन मेन चेन सिलेक्शन। मेन चेन सिलेक्शन में भी डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाएगा, इवन नंबरिंग में भी। इसमें मेन चेन तुम्हारा क्या आ जाता है इस केस में? यहाँ पे ये मेन चेन आ जाता है यहाँ पे तुम्हारा। जैसे मेन चेन आ गया यहाँ पे, नंबरिंग किस साइड से करें इसमें? दोनों साइड से ऊपर कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा? दोनों साइड। ऊपर से करना पड़ेगा यहाँ पे। ऊपर से करोगे तो क्या होगा इसमें? यहाँ पे खुद से ट्राई करके देखो इसमें 1 2 3 हाँ सर, सब्स्टिट्यूट 4 5 6, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स को पोजीशन क्या मिल रहा है? थर्ड। जबकि नीचे से करते थे 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को फोर्थ पोजीशन मिलता, वो लोएस्ट नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स हम लोग ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स किस पोजीशन पे आ रहा है? थर्ड पोजीशन पे। सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या है यहाँ पे?
ये क्या था बेसिकली इथाइन। इथाइन। इथाइन में ई को रिप्लेस करना था और वाई एल को ऐड करना था एज अ Ethanine. ग्रुप नेम, एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स नेम। ये क्या था इसमें वाई एन और ई को रिप्लेस करते वाई एल से, इथेनाइल। इथेनाइल मेन चेन कितने कार्बन का, 6 कार्बन का, 2 डबल बॉन्ड आ रहा है उसमें, दैट मींस हेक्सा। किस पोजीशन पे आ रहा है उसमें, 1 एंड 5th पोजीशन पे, हेक्सा 1,5 डाइन। यहाँ पे मेन चेन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट था और इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स में वो क्या रहेगा, इथेनाइल। नेक्स्ट एग्जांपल इसी में, देखो कुछ इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे। इस एग्जांपल को ट्राई करो, मैं एक एग्जांपल और लिख लेता हूँ यहाँ पे। इस दोनों एग्जांपल को देखना है यहाँ पे ध्यान से। चलो हम लोग यहाँ पे ये सेकंड एग्जांपल को देखें। इसमें मेन चेन तो एक ही है, सोच के बताओ नंबरिंग किस साइड से करें, लेफ्ट से और राइट से? Right. राइट। Right. राइट से। एक मिनट, अब देखो यहाँ पे क्या करना है। हम लोग वो पोजीशन राइट डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस कब देते हैं, जब ऑल अदर फैक्टर सेम हो जाए। देखोगे इसमें, वेट करोगे इसमें, अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या आ रहा है तुम्हारा, 1 3 6, 1 3 6 पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। अगर यही नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6, 1 4 एंड 6। ध्यान दोगे, जब राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन 1 2 3 4, तो 1 4 एंड 6, तो दोनों में से लोएस्ट कौन सा आ रहा है इसमें, ये लोएस्ट आ रहा है। दैट मीन्स ये जो नंबरिंग दिखाया गया है ये करेक्ट नंबरिंग है तुम्हारा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड को कब प्रेफरेंस देते हैं, जब ये रूल भी फेल हो जाता, दोनों साइड से 1 3 6 आ रहा होता। इस तरह का कुछ एग्जांपल रहता है यहाँ पे, तो किधर से रहता। अब यहाँ पर इस एग्जांपल में नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे अगर लेफ्ट से भी करते तो 1 3 एंड 5, इधर से भी करते राइट साइड से भी तो 1 3 एंड 5, तो दोनों साइड से सेम ही पोजीशन आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड का, देन डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। आई थिंक क्लियर है यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। Yes. सर। चलो ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साइड से ही नंबरिंग स्टार्ट करें, क्योंकि मुझे मल्टीपल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो लोएस्ट मिल पा रहा है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। इसको भी अलग से नेम कर लो इसका। अब जैसे नंबरिंग हो गया, बाकी नेमिंग कर सकते हो। यहाँ पे नेमिंग क्या आ जाता है, यहाँ पे हेक्टा 3 एंड 6 डाइन, 6 डाइन, 3,6 डाइन 1 आइन। 1 आइन। यहाँ पे सिर्फ ई को हटा दे रहे हैं क्योंकि सेमी वोवेल आ रहा है वाई एन। हाँ। क्लियर है यहाँ पे? एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसमें कंफ्यूजन होता है सर आपने तो बताया था कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, तो फिर इसमें यहाँ पर वो भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे पहले ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई, दैट मीन इसी में लोएस्ट आ गया, दैट मीन वो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, और इस केस में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। इसका नेम खुद से लिख लोगे, इस लास्ट वाले का सर नेम जब बता दो। नंबरिंग वाला फेल हो जाए तब हमें वो डबल बॉन्ड को प्रिफर करना है पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम, बाकी सारा फैक्टर सेम आ रहा हो, हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किधर से क्या करें,
नंबरिंग किधर से करें, देन उस केस में हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। किसी भी एक चीज से अगर डिसाइड कर पा रहे हैं हम लोग, एक एग्जांपल ये देखते हैं, उसी टाइप का वो भी है। यहाँ पे मेन चेन कौन सा रहेगा, तुम्हारा यही मेन चेन है इसमें। अब यहाँ पे देखना है कि नंबरिंग जो करेंगे, ध्यान से देख लोगे, तो अगर इधर से भी करते हैं नंबरिंग तो पोजीशन क्या मिलता है मल्टीपल बॉन्ड का, 1 2 3 4, दैट मीन्स 1 एंड 5। इधर से भी नंबरिंग करोगे तो 1 एंड 5, बट Substituent का पोजीशन में देखेंगे। जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है वो लोएस्ट किस साइड से मिल रहा है, यहाँ पे जब राइट साइड Right Right side. side. राइट 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है। और सब्स्टिट्यूएंट्स का भी पोजीशन सेम हो जाता तो फिर हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हम लोग, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं इसको लोएस्ट पोजीशन मिले, दैट मीन हम लोग डबल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे है। और जैसे नंबरिंग हो गया तो नेमिंग कर सकते थे 3 इथाइल, मेन चेन 6 कार्बन का, X 1 इन 5 आइन। क्लियर है सब लोगों को, यहाँ तक ये है। आई थिंक ये जो हम लोग पॉइंट लिखे थे इसका जो मीनिंग था कि ऑफ इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम, इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इवन अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट से भी डिसाइड कर पा रहे हैं तो फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन देते हुए हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। वहाँ पे हर एक फैक्टर फेल हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सेम हो जाएगा तो फिर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है उसी कंडीशन में। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो यहाँ पे कि नहीं, एग्जाम्पल कोई भी एक एग्जाम्पल में। सर तो और एक ठीक है, एग्जांपल लो ना। हाँ बिल्कुल एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं यहाँ पे है। इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल हो तो वहाँ पे सोच सकते हैं इस टाइप से कि क्या रहेगा वहाँ पे। एग्जाम्पल यहाँ पे स्पेस है, यहीं पे देख लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें ट्राई करो क्या रहेगा इस कंपाउंड से। तो मेन चेन तो क्लियर है यहाँ पे, यही मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए मेन चेन लेना है, मेन चेन तो यही है। इसमें सोच के बताओगे कि नंबरिंग किस साइड से करें, लेफ्ट या राइट। तो जो भी Right नंबरिंग से का sir. रूल है किसी भी फैक्टर से अगर लेफ्ट डिसाइड, साइड से करेंगे। तो ये रीजन बताओ क्या रीजन है इसका, कैसे सोचे हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स को लगाया तो राइट साइड से तो सही ये होगा। बिल्कुल यहाँ पे है, यहाँ पे लेफ्ट साइड से नंबरिंग इसीलिए होगा क्योंकि जो इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है वो भी इवन सेम हो गया है। मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन तो दोनों साइड से सेम रहेगा ही, किसी भी साइड से नंबरिंग करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन भी सेम आ जाएगा। इस साइड से करते हो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 3 एंड 6। लेफ्ट साइड से करते हो तो 1 2 3 4 5 6। तो किसी भी साइड से कर रहे हैं तो मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट्स का भी पोजीशन सेम हो रहा है। बट एक और डिसाइडिंग फैक्टर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फेल हो जाता देन हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बाद कोई और फैक्टर नहीं होता है जिससे कि लोग डिसाइड कर पाए। यहाँ पे नंबरिंग जो होगा अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, दैट मीन नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या था मिथाइल और ये इथाइल। अब इसका नेम लिख लोगे, 3 इथाइल 6 मिथाइल, मेन चेन कितने कार्बन का, 8 कार्बन का, ऑक्ट ऑफ 7 इन 1 YNE। 1 INE, सही है बिल्कुल। क्लियर है सब लोगों को, इसमें कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं यहाँ पे, इवन अल्फाबेटिकली ऑर्डर से भी डिसाइड कर पाते हैं
उसी साइड से हम लोग जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसी साइड से नंबरिंग करना है। ये भी सेम हो जाता तो फिर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। चलो आई थिंक ये क्लियर है यहाँ पे ये तुम लोगों को कि किस टाइप से हम लोग इसका नेमिंग कर पाएंगे, चाहे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ दे दिया जाए या फिर सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड हो या सिर्फ डबल बॉन्ड का केस हो, इस टाइप से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे उसको। नेक्स्ट है, ये तो हम लोग देख रहे थे सेचुरेटेड ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स अल्किन एंड अल्काइन का आईपीएससी नेमिंग। चलो कॉपी करो, यहाँ तक हम नेक्स्ट टॉपिक फिर देखते हैं इसी में। किसी भी एग्जांपल में कहीं भी कोई डाउट आता है तो इस समय एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, बट फिर भी कहीं पे कुछ समझ नहीं आता किन्हीं को भी तो तुरंत पूछोगे उसी टाइम। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। यस सर। लास्ट एग्जांपल में मिथाइल के बाद क्या लिखा है? लास्ट एग्जांपल में यहाँ पे क्या है, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑफ OCT ऑफ 7 इन 1 आइन। नंबरिंग अगर हो जाता है तो नेमिंग ऐसा नहीं कि एक एक पॉइंट कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर से बोर्ड पर से, सिंपली तो बेसिक रूल समझ में आ गया कि नंबरिंग किस साइड से करना है, तो नेमिंग जो नेम इसका लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे वो खुद से लिखने का ट्राई करो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे है। नेक्स्ट हेडिंग दोगे इसमें आईपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। IPSC naming of cyclic compounds. तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो तो सबसे पहले क्या करना होता है, मेन चेन सिलेक्शन। यहाँ भी 2-3 रूट पॉइंट उसको नोट कर लेते हैं, फिर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। मेन चेन सिलेक्शन, सबसे पहला काम क्या रहेगा इसमें, मेन चेन सिलेक्शन। इसमें बेसिकली एक ही पॉइंट है इसमें यहाँ पे, तो सबसे पहले किसको देखते हैं यहाँ पे हम लोग, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देख लो इसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स greater than maximum number of substituents, maximum number of substituents। और यहाँ पे ग्रेटर साइन देने का मतलब है कि उसको प्रेफरेंस देना है मेन चेन सिलेक्शन में। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं जो कि हम लोग ग्रेटर साइन दे रहे हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन साइन का मतलब, ग्रेटर साइन का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, उसको प्रेफरेंस देना। maximum number of substituents, then nearest substituents, then alphabetical order। जैसे इसमें alphabetical सर order का अनसैचुरेटेड कंपाउंड, बिल्कुल ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। ये आईपीएस नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, इसमें कि सैचुरेटेड भी रहेगा अनसैचुरेटेड दोनों रह सकता है साइक्लिक कंपाउंड। नहीं सर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में अगर हैलोजेंस वगैरह कोई आए तो फिर देखते हैं, उसका भी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में अगर कोई हैलोजन वगैरह रहेगा, वहाँ पे Cl है तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्लोरो, Br होगा तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होगा, ब्रोमो। और कोई हैलोजन आता है वहाँ पे वो हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स ही काम करेगा। उसका कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स में। तो मेन चेन सिलेक्शन में बस एक यही पॉइंट देखना है कि मेन चेन सिलेक्शन में सबसे पहले किसको देखना है, मल्टीपल बॉन्ड्स को। नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड
फिर देन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इस टाइप से प्रेफरेंस देते हैं। तो ग्रेटर साइन का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेफरेंस देना। सेकेंड काम क्या होता है, एक मिनट, इसमें एक पॉइंट और है, तो बेसिकली पॉइंट फर्स्ट पॉइंट कर लेते हैं यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट, if all other factors are similar या same, if all above factors are same, steps लिखोगे। if all above factors are same, then cyclic part is preferred over acyclic part. Acyclic part in main chain selection. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल एबव फैक्टर, जो फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं वो सारा फैक्टर्स अगर सेम आ जाता है, देन साइक्लिक पार्ट इज प्रेफर्ड ओवर असाइक्लिक पार्ट इन मेन चेन स्क्रीन पर सिलेक्शन। कलर बॉक्स है। हट गया सर इन मेन चेन नहीं, सर। सिलेक्शन। मैं रीड भी कर देता हूँ। इफ ऑल एबव फैक्टर्स आर सेम, देन साइक्लिक पार्ट इज प्रेफर्ड ओवर असाइक्लिक पार्ट इन मेन चेन सिलेक्शन। पॉइंट नोट फॉर एग्जांपल में कुछ क्लियर होगा, एक दो एग्जांपल देख पाएंगे हम लोग। ये तो मेन चेन सिलेक्शन का ही आ गया, तो पीछे का रूल सेम रहेगा एज इट इज, उसी में कुछ एड ऑन होता चला जाएगा। सेकंड काम होता है इसमें नंबरिंग। और जब मेन चेन सेलेक्ट हो जाएगा तो उसी मेन चेन को नंबरिंग करना है वहां पे है। इसमें जो मेन नंबरिंग में रहेगा लोएस्ट लोकेंट रूल, तो लोकेंट से मीनिंग यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे लोकेशन, चाहे मल्टीपल बॉन्ड का हो चाहे फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का हो। तो प्रेफरेंस किसको देता है यहाँ पे, लोएस्ट पोजीशन पहले किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। देन सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ग्रेटर साइन देने का मीनिंग प्रेफरेंस देना, तो मल्टीपल बॉन्ड प्रेफर्ड ओवर सब्स्टिट्यूएंट्स। और इससे भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग। बस ये दो पॉइंट था इसमें, मेन चेन सिलेक्शन एंड नंबरिंग का। नंबरिंग में दो पॉइंट क्या था, लोएस्ट लोकेंट्स को। तो लोकेंट्स का मीनिंग मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स, उसका लोकेशन, उसका पोजीशन। तो सबसे पहले लोएस्ट पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड को दे लेंगे, देन सब्स्टिट्यूएंट्स को भी लोएस्ट पोजीशन देना है। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग। यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग फिर इसमें। इसमें थर्ड एक पॉइंट और भी रहता है, नेमिंग। नेमिंग में इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना रहेगा, तो नेमिंग में भी एक पॉइंट में लिखता है यहाँ पे। उसके बाद फिर एग्जाम्पल पे आता है। ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो पहले। कंप्लीट सर। तो ये कॉपी कर लिया यूज। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें आता है। थर्ड काम होता है कि नेमिंग।
इसमें फर्स्ट पॉइंट है नेमिंग में कि प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड, जो तुम लोग पहले लिख भी चुके हैं। प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड just before the word root. Just before the word root. If ring is the main chain. If ring is the main chain. सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पे। सेकंड पॉइंट है इसमें यहाँ पे, if cyclo, if cyclic part is the main chain, then prefix cyclo is not considered, in alphabetical order. In alphabetical order. But if cyclic part is the side chain, if cyclic part is the side chain, bracket में substituents, then prefix cyclo is considered in alphabetical order. Considered in alphabetical order. बस ये पॉइंट है यहाँ पे, मैं रीड भी कर दे रहा हूँ कि cyclic part is the main chain, then prefix cyclo is not considered in alphabetical order. But if cyclic part is the side chain, that means substituents, then prefix cyclo is considered in alphabetical order. देखो हम लोग इतना रूल लिखे हुए हैं, टाइम हो रहा है, बट थोड़ा सा 3-4 मिनट टाइम अगर एक्स्ट्रा भी होता है 5 मिनट, तो प्रॉपर एग्जांपल देख लोगे। ऐसा नहीं कि सर भूख लग रहा है। सर एक बार वापस बताओ ना सेकंड डेफिनेशन का मतलब। तो मैं अभी एग्जांपल से क्लियर हो गया, मैंने किसी का मीनिंग बताया ही नहीं, बस अभी कॉपी करना है। मैंने फर्स्ट सेकंड किसी इवन पीछे जो वो लिए हुए हैं, इवन पीछे जो वो लिखे हुए, मैंने किसी का मीनिंग बताया ही नहीं अभी, तो सिर्फ सबको कॉपी करना है। सर सेकंड वन रीड करो ना एक बार। चलो ठीक है। इफ साइक्लिक पार्ट इज द मेन चेन, देन प्रीफिक्स साइक्लो इज नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट if cyclic part is the side chain, that means substituent, then THEN prefix cyclo is considered in alphabetical order. तो इसके एग्जांपल देखते हैं आप हम लोग। बहुत ही आसान सा, इसमें मेन चेन कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, 1 2 3 4, और जब 4 कार्बन का मेन चेन, उसके लिए क्या हो जाता है यहाँ पे है साइक्लिक कंपाउंड से ये, और जब साइक्लिक कंपाउंड होता है इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, प्रीफिक्स साइक्लो। इसका नेम क्या आ जाता है यहाँ पे, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, सैचुरेटेड है तो ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। सेकंड वाले का नेम क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन। मेन चेन 6 कार्बन का और साइक्लिक कंपाउंड्स है, दैट मींस साइक्लोहेक्सेन, सैचुरेटेड भी है, दैट मींस ANE। इसका नेम क्या आ जाता है, साइक्लोहेक्सेन। इसको कॉपी करो, बस 2-3 एग्जांपल और जिसमें कि सब्स्टिट्यूएंट्स अगर अटैच हो, इसमें तो सिंपल सा था,
कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच नहीं था यहाँ पे। ये साइक्लोब्यूटेन और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक। नहीं सर, एक मिनट। कॉपी करो इसको। वो तुम्हें बताया जाएगा रिकवरी लेक्चर का टाइमिंग क्या रहेगा। देखिए ग्रुप पे तुम्हारा बस ग्रुप को देखते रहो तो अपडेट किया जाएगा तुम्हारा कि टाइमिंग क्या रहेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे बस 2 एग्जाम्पल और देखना है यहाँ पे, तो फिर ये जो कुछ रूल लिखे तो वो क्लियर हो पाएगा। देखते हैं तुम्हारा लेक्चर इवनिंग में, तो रिकवरी लेक्चर मॉर्निंग में ही रहेगा, बट उसका टाइमिंग क्या रहेगा तो अपडेट किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें इस कंपाउंड्स का नेम, इस कंपाउंड्स का नेम बस ये सिंपल एग्जांपल है इसका। इस 4 कंपाउंड्स का नेम बताओगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक मिनट में दिखाता हूँ उसमें लास्ट पेज। इसमें देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे देखना है कि रिंग में नंबर ऑफ कार्बेटम्स कितना आ रहा है यहाँ पे 3। 3 तो नंबर ऑफ कार्बेटम्स रिंग में ही 3 आ रहा है, और जो साइड चेन है जो असाइक्लिक पार्ट है उसमें एक ही कार्बन आ रहा है। यहाँ पे मेन चेन जो होगा वो रिंग ही मेन चेन होगा। और ये क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या है, मिथाइल। अंडरस्टूड है कि ये सब्स्टिट्यूएंट्स, इसी को नंबर 1 पोजीशन मिलेगा। और मेन चेन वाला का जो पार्ट है उसका नेम क्या रहेगा, 3 कार्बन का मेन चेन प्रोपेन, साइक्लिक है, मिथाइल साइक्लो साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। तो 3 कार्बन का मेन चेन रिंग है यहाँ पे, साइक्लोप्रोपेन तो नेम है ही, एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसमें मेन चेन कितने कार्बन का, यहाँ पर भी तो रिंग में 3 कार्बन एटम्स आ रहा है, जबकि साइड चेन में 2 ही कार्बन एटम्स आ रहा है। यहाँ पर मेन चेन ही, ये रिंग ही मेन चेन होगा। और इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या है यहाँ पे, इथाइल साइक्लो। सही है बिल्कुल, इथाइल। और इसका नेम क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन। मेन चेन जो आ रहा है वो क्या है, प्रोपेन, रिंग है, दैट मीन साइक्लोप्रोपेन। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा कि सर इसमें भी 1 2 3 कार्बन का मेन चेन यहाँ पर भी आ रहा है, 3 कार्बन का चेन इसमें भी है, और रिंग में भी तो 3 कार्बन एटम्स ही आ रहा है। तो जब असाइक्लिक पार्ट में भी 3 कार्बन और इसमें भी 3 कार्बन रिंग में भी, तो ऐसे केस में किसको प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि साइक्लिक all above factors are same, then cyclic part is preferred over acyclic part in main chain selection। मेन चेन कौन सा हो जाता है यहाँ पे, रिंग ही मेन चेन होगा यहाँ पे, जब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। असाइक्लिक में भी क्या रहा था 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, दैट मीन्स मेन चेन यहाँ पे रिंग ही। और जब रिंग मेन चेन आ गया यहाँ पे है, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स, और इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होगा, प्रोपाइल 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 साइक्लो। प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन प्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। बस मेन चेन सिलेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। और लास्ट एग्जांपल देख लोगे इसमें, इसमें जो ब्यूटाइल। मेन चेन होगा यहाँ पे, तो रिंग में 3 ही कार्बन एटम्स आ रहा था 1 2 3, जबकि असाइक्लिक पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 आ रहा है। दैट मीन्स अब ये मेन चेन हो जाएगा यहाँ असाइक्लिक पार्ट, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसमें 4 आ रहा है उस केस में। और जब ये मेन चेन, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट्स। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया
इसका एजेस सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्या होगा? साइक्लोप्रोपाइल। 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 इसका नेम क्या होगा? एजेस सब्स्टिट्यूएंट्स नेम साइक्लोप्रोपाइल। अब देखना कि ये जो 4 कार्बन का मेन चेन था, तो नंबरिंग हम लोग इसमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स भी आ रहा है। इसका करेक्ट नेम क्या होता? 1 साइक्लोप्रोपाइल। प्रोपाइल ब्यूटाइल। नहीं, सिर्फ अब मेन चेन आ गया ये, ब्यूटेन। वो क्या रहेगा ब्यूटेन। वहां पे? ब्यूटेन। तो मेन चेन जो रहेगा उसमें एन ही लगाना, ब्यूटेन। जो एजेस सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है उसमें क्या लगाएंगे? YN। 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। क्लियर है? दोनों लास्ट एग्जांपल यहाँ पे है सबको। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसी से कुछ यहीं से एग्जांपल स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ, इसमें कुछ लोगों को कुछ डाउट हो तो बता सकते हो, यहाँ पे है, या कुछ अगर कॉपी नहीं कर पाए हो। चलो पहले यहाँ पे कॉपी कर लो सब लोग, बाकी जो लोग कॉपी नहीं कर पाए तुम लोग फिर पीछे लेता हूँ मैं अभी। सर हो गया होगा तो लेफ्ट हो जाने का। बिल्कुल, यहाँ पे आप लेफ्ट कर सकते हो, लीव कर सकते हो यहाँ पे। बाकी जिनका, क्योंकि अब आगे कुछ भी हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम भी 5 मिनट एक्स्ट्रा हो रखा है। तुम लोगों का अलग से कुछ होमवर्क नहीं है, बट जो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ, इसी एग्जाम्पल को करके क्लास में आना यहाँ पर। देखता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ इवनिंग में लेक्चर है। टाइम टेबल देखो तो इवनिंग से ज़्यादा लेक्चर मेरा मॉर्निंग में रहता है, और मेरा अगर एडजस्ट हो पा रहा होगा तो फिर मैं लेक्चर लूंगा वहाँ पे, रिवीजन लेक्चर। या तो फिर एक सर और हैं, तो हो सकता है कि वो सर भी तुम्हारा रिकवरी लेक्चर ले। तो देखते हैं जैसे एडजस्टमेंट होगा। अगर मुझे टाइम मिल रहा होगा मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में तुम्हारा जो J1 बैच है, J2 बैच है, 12th का सारा बैच मॉर्निंग में ही है। आयुष, कुछ तुम्हारा छूट गया कॉपी करने के लिए? तो ठीक है, इसमें यहाँ तक सब लोग कॉपी कर चुके हो गए। यहाँ पे कुछ कॉपी करना है तो मैं कॉपी कर लो जल्दी से पहले। और बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है किसी भी टीचर से। जो भी तुम्हारा डाउट है उसको क्लियरली बताना है और पूछना है, जो भी तुम्हें डाउट लग रहा है वहां पे। तो ठीक है, कर ले कॉपी। तो ठीक है, फिर मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर आज का।